नमस्कार दोस्तों, एटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी के अंतर्गत आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा बताऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन को बताया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोटिस्टा हैं क्या? Protista includes unicellular, aquatic, microorganism. प्रोटिस्टा की पहचान ये है कि ये यूनिसेलुलर, एक्वाटिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशीय हैं, पानी में रहते हैं और इनको हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। इनके अंदर पाया जाता है हैविंग न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड गोल्जी बॉडीज एटसेट्रा। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से या माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये पानी में रहते हैं। इनके सेल्स में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये मूवेबल होते हैं और काफ़ी कुछ इनमें कैरेक्टर्स इस तरह के होते हैं कि वो पानी में सरवाइव कर जाते हैं। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है द सेल वॉल, द सेल ऑफ प्रोटिस्ट, द सेल ऑफ प्रोटिस्ट आर enclosed by a membrane। जो प्रोटिस्ट के सेल होते हैं वो enclosed by membrane। photosynthetic protists are having rigid cell wall in which chloroplast is present। Chloroplast is present inside the cell wall। Each cell is having various membrane. Each cell is having various membrane
brain that bound organelles such as mitochondria, nucleus, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, and chromosomes, etc. They may possess cilia और फ्लैजिला। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो प्रोटिस्ट हैं ये एक सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। एक रिजिड सेल वॉल होता है, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और उस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो बाहर की तरफ गाढ़ा फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और एक्टोप्लाज्म के जस्ट नीचे अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म होता है। इसके अलावा और भी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे हमारे न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस रिजिड सेल वॉल के अंदर। और इनमें जो सीलिया होता है और फ्लैजिला ये लोकोमोशन के लिए होता है, जिससे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं कि फ्लैजिला किसमें किन ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होता है। फ्लैजिला और स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्लैजिला इज लॉन्ग thread-like structure which help the organisms in movement। एग्जाम्पल हमारा है यूग्लिना, क्ले, माइडोमोनास। नेक्स्ट बाइसीलिया, cilia is large number all over body to help for movement of
ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। कुछ ऑर्गेनिजम्स में सीलिया के माध्यम से मूवमेंट होता है, उसका एग्जाम्पल है हमारा पैरामीशियम। इसके अलावा स्ट्रक्चर में हमारा आता है बाइसीडोपोडिया। सीडोपोडिया के माध्यम से कौन सा ऑर्गेनिज्म गतिशील होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। Some protists like amoeba move with the pseudopodia. This is a false feet. इसको फॉल्स फीट भी कहा जाता है, यानी कि पादाब कहा जाता है। सीडोपोडिया एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये गतिशील होता है। अमीबा सीडोपोडिया अमीबा में ही पाया जाता है कि जो कि प्रोटोजोआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। इस तरह से हमने देखा कि ये प्रोटिस्टा हैं, इनमें मूवमेंट बाय फ्लैजिला, बाय सीलिया, बाय सीडोपोडिया। अब हम इनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रोटिस्ट में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट। रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट में 2 टाइप्स होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल हम पढ़ते हैं। पहला हमारा हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा जो है 2 टाइप से होता है। एक होता है बाइनरी फिशन, दूसरा होता है बाइसिस्ट फॉर्मेशन। और हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी होता है। अब बाइनरी फिशन में क्या होता है, इसमें जब ये क्या अनफेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन में जो सिस्ट फॉर्मेशन है वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो बंद रहती हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो सिस्ट है वो अपना उसमें क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। अंडर फेवरेबल कंडीशन cyst absorb water and active organism emerge from the cyst। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो जो हमारा सिस्ट है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद एक नया सिस्ट बनाता है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट में असेक्सुअल होता है बाइनरी फिशन के द्वारा बाय सिस्ट फॉर्मेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा किस तरह से होता है, इसको हम थोड़ा सा
डिटेल में जान लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन the some protist body is haploid. Some protist body is haploid individual produce four haploid gametes. Four haploid gametes by meiosis. meiosis एक कंडीशन है. meiosis, मेल and female gametes fuse together. Male and female gametes fuse together and make zygote. This zygote under meiosis. This zygote under meiosis to produce diploid individual organism. Diploid individual organisms. तो आपने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. सम प्रोटिस्ट बॉडी इज ए हैप्लॉइड इंडिविजुअल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बाय meiosis. Male and female gametes fuse together and make zygote. This zygote under meiosis to produce diploid individual organism. इस तरह से हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. पहला तो ये यूनिसेलुलर एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इनमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ एट्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं. आदि संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं. इसका सेकंड पॉइंट है कि ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल वॉल से कवर्ड होते हैं. सेल वॉल से वो रिजिड सेल वॉल होते हैं. और वो सेल वॉल किससे बने होते हैं? क्लोरोप्लास्ट से. उनके सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. इस सेल वॉल इस सेल इज हैविंग वेरियस membrane that bound organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, nucleus. सबको जो सेल मेम्ब्रेन होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, वो उसको बाउंड किए रहती है. और इसके अलावा इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होता है बाई फ्लैजिला मूवमेंट. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. इससे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मूव करता है. इसके एग्जाम्पल है यूग्लिना एंड क्लेमाइडोमोनास. दूसरा मूवमेंट इनमें सम प्रोटिस्ट में सीलियस होता है. सीलिया ऑल ओवर बॉडी में होती है जिससे कि हमारा ऑर्गेनिज्म मूव करता है. और ये इसका एग्जांपल हमारा पैरामेसियम है. तीसरा हमारा जो प्रोटिस्ट है उनमें मूवमेंट बाय सीडोपोडिया होता है. सीडोपोडिया अधिकतर इसमें हमारे प्रोटोजोआ जो हैं अमीबा उनमें होता है. ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसको फॉल्स फीट भी कहा जाता है. और अमीबा में इन्हीं सीडोपोडिया के माध्यम से मूवमेंट होता है, वो गतिशील होता है.
और ये तो मूवमेंट की बात हो गई। इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप से होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है इन प्रोटिस्ट में, हमारे प्रोटिस्ट हैं उनमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, बाय सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। सिस्ट फॉर्मेशन जो होता है जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसी एब्जॉर्ब करने के बाद इंडिविजुअल सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें है। तो इसमें जो सम प्रोटिस्ट होते हैं उनमें हैप्लॉइड इंडिविजुअल होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बाय मियोसिस माइटोसिस कंडीशन होती है। उसका स्ट्रक्चर मैं आपको इन डिटेल अगली वीडियो में बताऊंगी। और इसके अलावा मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ टुगेदर एंड मेक जाइगोट। दिस जाइगोट अंडर मियोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी बातें समझ में आई होंगी, आपको ऐसा लगता होगा कि इस वीडियो से मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।